क्वेश्चन नंबर जो अगला क्वेश्चन है इसका हल करने से पहले हम देखते हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई ये कम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आयोटा y, और ये जो है ना इसका जो कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो z, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो ये फ़र्ज़ करें w के बराबर है, और w जो है मेरा है वो p प्लस आयोटा q के बराबर। इसका मतलब है w स्क्वायर जो हो जाएगा वो z के बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, w का स्क्वायर ले लिया, यानी w का स्क्वायर p प्लस आयोटा q का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस आयोटा q स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा हो गया। मैं जब इसको सॉल्व करूंगा p स्क्वायर, यह आयोटा स्क्वायर होता है -1, लिहाजा ये होता है -q स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा, जबकि जो w स्क्वायर होता है वो होता है z, और z क्या होता है x प्लस आयोटा y होता है। इसका मतलब है मेरे पास आ गया x p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और y जो आ गया 2pq आ गया। अब मुझे पता है कि मैं अगर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इसका स्क्वायर लूँ तो ये होगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2pq इसका स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है x के इक्वल, तो ये x का स्क्वायर हो गया, और ये pq है y के बराबर 2pq, तो y का स्क्वायर, यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इसका जो स्क्वायर है ये इसके बराबर है, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। इसमें एक इक्वेशन है x p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, जो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है वो x के इक्वल है, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इसके इक्वल है। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास ये क्या है। मैं अगर इनको सॉल्व करूं, ये कैंसिल हो गया, तो 2p स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट प्लस x हो गया। अब मुझे सिर्फ p स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट प्लस x ओवर 2 होगी, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ p। तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट प्लस x ओवर 2 और इस पूरे का स्क्वायर रूट हो गया। इसी तरह मैं q फाइंड करना चाहता हूँ। जब मैं q फाइंड करता हूँ तो मेरे पास q आ गया है, ये p स्क्वायर माइनस q प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू x है प्लस वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ये मेरे पास x है, मैंने आप माइनस कर दिया, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये ख़त्म हो गया। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट माइनस x। मैं यहाँ लिखता हूँ ये 2q स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट माइनस x। दोनों तरफ मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया। q स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट माइनस x ओवर 2। मुझे चाहिए सिर्फ q, स्क्वायर रूट ले लूँगा प्लस माइनस, ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x ओवर 2 और इस होल
स्क्वायर रूट। ये मेरे पास P और Q की वैल्यूज़ आ गई। अब जब मेरे पास P और Q की वैल्यूज़ आ गई, अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास P प्लस आयोटा Q किसके इक्वल होगा। तो मैं दोबारा लिखता हूँ, मेरे पास P की वैल्यू आई है प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर P की वैल्यू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट प्लस एक्स ओवर 2, और Q की वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस एक्स ओवर 2। तो अब मेरे पास जो P प्लस आयोटा Q हो गया वो हो गया प्लस माइनस, कॉमन ले लिया मैंने, ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट प्लस एक्स ओवर 2 और इस पूरे का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा वाई ओवर वाई का मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट माइनस एक्स ओवर 2। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया। इसकी मदद से मैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लिया करूँगा। अब मैं ये फार्मूला ऊपर लिख देता हूँ कि वो फार्मूला क्या है। तो मेरे पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट का फार्मूला है वो प्लस माइनस कॉमन, ये एक और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई का मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस एक्स। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा z उसका मॉड प्लस एक्स ओवर 2 और इसका स्क्वायर रूट प्लस आयोटा वाई ओवर वाई का मॉड, और साथ आ गया आपके पास ये z का मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। तो ये फार्मूला आइंदा मैं इस्तेमाल करूँगा जब भी मैं कोई कम्प्लेक्स नंबर जिसका मैं स्क्वायर रूट लेना चाहूँगा। अब मेरे पास जो पहला सवाल है उसके मुताबिक वो कहता है कि x प्लस आयोटा वाई इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 आयोटा इसका स्क्वायर। अब ये तो कट गया, x प्लस आयोटा वाई आ जाएगा मेरे पास। अब ये असल में वैल्यू है x की और ये y की, यानी z जो है वो है 25 प्लस 60 आयोटा। पहले मैं z का मॉडुलस लूँगा, 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर 625, 3600 और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ मैं लिखता हूँ ये हो गया 625 प्लस 3600 इज इक्वल टू, ये आ गया 4225 और इसका स्क्वायर रूट। अब 4225 का स्क्वायर रूट लेता हूँ मैं, स्क्वायर रूट 4225 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4225 इज इक्वल टू, तो ये आ गया 65। अब मेरे पास जो z का मॉडुलस आ गया है उसकी वैल्यू आ गई है 65। अब मैं यही वैल्यूज इस फार्मूले में, ऊपर वाले फार्मूले में मैं पुट करूंगा। मेरे पास है
ये फार्मूला प्लस माइनस ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि जेड का मॉडुलस, ये फार्मूला है जेड का मॉडुलस और उसकी वैल्यू आई है 65 प्लस एक्स प्लस 25/2 और इसका प्लस आयोटा वाई की वैल्यू है मेरे पास 60, नीचे 60 का मॉड और साथ है ये 65 माइनस एक्स 25/2। तो क्या करूंगा मैं, प्लस माइनस ये 65 और 25 90/2 और इसका स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 65, ये 60 से कैंसिल हो गया, 65 में से 25 गए 40/2 और इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 90/2 45 और इसका स्क्वायर रूट प्लस 20 और इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस सॉल्व करते हैं तो 9 5 आर 45 होते हैं, 9 का तो स्क्वायर रूट हो गया 3 और 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता प्लस, तो ये 4 5 आर 20 होता है, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 और साथ है 5। लिहाजा मेरे पास जो वैल्यूज़ आ गई वो प्लस माइनस 3/5 प्लस 2/5 आयोटा। लेकिन उसने क्या कहा है कि वैल्यूज़ ऑफ एक्स और वाई मालूम करें, तो दो वैल्यूज़, एक तो एक्स जब ये प्लस है तो दोनों प्लस होंगे 3/5 और वाई होगा 2/5, या फिर अगर माइनस है तो फिर दोनों माइनस होंगे, एक्स होगा -3/5 तो वाई होगा -2/5। इस तरीके से ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट मुकम्मल कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। फार्मूला तो नहीं बदलेगा, फार्मूला तो हर दफ़ा वही रहेगा, लिहाजा मैं दोबारा लिखता हूँ। अब इसका सेकंड पार्ट है एक्स प्लस आयोटा वाई इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 64 + 48 आयोटा। मैं इसकी डिवीजन कर देता हूँ। तो अब x प्लस आयोटा वाई इसका स्क्वायर 48 64 + 48 आयोटा, स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये मेरे पास आ गया प्लस माइनस x प्लस वाई आयोटा 64 + 48 आयोटा। अब ये मेरे पास z क्या है, 64 + 48 आयोटा। मैं z का मॉडुलस लेता हूँ, वो होता है x² + y² और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ क्या किया मैंने, 64 का स्क्वायर + 48 का स्क्वायर और ऊपर है स्क्वायर रूट। अब मैं ये लिखता हूँ 64 × 64 इज इक्वल टू, ये हो गया 4096 प्लस 48 × 48 इज इक्वल टू 2304 और इसका स्क्वायर रूट। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, प्लस 4096 इज इक्वल टू, ये आ गया 6400। इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आ गया 80।